अंत में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो आप हास्याकरण का मतलब लिखेंगे तो 2-3 वाक्यों में नंबर 1, 2, 3 करके लिखें। हास्याकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। और नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हास्याकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हास्याकृत लोग या समुदाय गरीब कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना जो है उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आता है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। तो 2 कारण बताएंगे आप। तो सबसे पहले लिखेंगे आदिवासियों के हाशियाकरण का कारण, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं और वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है, आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। तो उत्तर लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं आप अल्पसंख्यक शब्द से बच्चों? उत्तर लिखेंगे, अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है। क्या है? बहुत छोटी संख्या से। अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देते हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर पेश जो तर्क हैं आपको पेश करने हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि, और हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली, पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा लिखेंगे आप पॉइंट, मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है छठा प्रश्न शुरू होता है, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है, वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत के आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे, उसमें से 3 बातें लिखो। तो आपको जो है ये प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है बच्चों, देख रहे हैं आप, ये छठा प्रश्न है आपका। उत्तर में आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं, आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें, और हेडिंग डाल के लिख देंगे। नंबर 1, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है, इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, उनमें उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, इसे याद भी करें। आता है फिर 7वां प्रश्न, चित्रकथा से संबंधित है। यहाँ पर जो है चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन हॉप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो कर सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे हाँ, और उसके बाद संकेत डाल के यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे, और फिर 1, 2, 3, 4 करके लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हेडिंग डालने के बाद पहला लिखेंगे वन्य जीवन और रीति रिवाज। नंबर 2 लिखेंगे पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना। नंबर और चौथा लिखेंगे पुरखों की पूजा घर में। और 5वां लिखेंगे आदिवासियों की दिनचर्या। छठा लिखेंगे आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण बदलाव। और उसके बाद जो है 7वां पॉइंट लिखेंगे आदिवासियों का अपना गांव या इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना। 8वां पॉइंट लिख सकते हैं आप आदिवासियों को या आदिवासियों का हाशियाकरण। तो आप समझ गए ना किस प्रकार से आप इनके बारे में एक छोटी सी जो है कहानी के रूप में बनाकर लिख सकते हैं। और इनके जो है संकेत आपके लिए दे रखे हैं कि इन बातों पे आपको लिखना है, वन्य जीवन के बारे में लिखना है, आपको रीति रिवाजों के बारे में लिखना है, पुरखों के बारे में लिखना है, गांव और प्रकृति की उपासना के बारे में लिखता है, किस प्रकार से जो है आदिवासी लोग गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, ग्राम आत्माओं की पूजा गांव के सीमा के भीतर करते हैं, बाहर करते हैं, पवित्रता या कुंजों की करते हैं,
पुरखों की पूजा घर में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये सब आपको जानकारी यहाँ पर लेनी होगी। और आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार से आप उनके बारे में लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं और क्यों? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे आर्थिक हाशियाकरण तथा सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं क्योंकि नंबर 1 पॉइंट है आपका, आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। नंबर 2 पॉइंट, आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होता है। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपका 8वां प्रश्न बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारियां करें बच्चों। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 8 हिंदी, वसंत और सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों को पढ़ने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ।